हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। मैं दिव्यांशु आप सभी का VMI के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1 ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो सीरीज चल रही है उसी में आगे बात करने वाले हैं। और आज का वीडियो सेशन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो देखिए इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो LCM आएगा वो दोनों का ही क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई। और हम स्टार्ट करने वाले हैं LHS से। हिंदी में बात करें तो बाएं पक्ष से। तो देखिए अगर मैं बात करूं LCM की तो वो आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा से होगा मल्टीप्लाई। आप सभी को ये बेसिक चीज़ें मालूम हैं। उसके बाद साइन किसका आने वाला है, प्लस का। ठीक है, और 1 प्लस साइन थीटा से ये वाला 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए मैं इस होल स्क्वायर को खोलता हूँ, तो इसको खोलने से मुझे क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, वो मेरे पास 1 ही आने वाला है। साइन थीटा का स्क्वायर मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, दैट इज़ मेरा 2 साइन थीटा। और कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास जो आया था वो था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया, मैंने इसका स्क्वायर खोला और बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही लिख दिया। तो अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरे पास 1। तो यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह मैं रख दूंगा 1, बस रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ देखिए 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2, लीजिए 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर क्या कीजिए आप 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर से जो आपका अंश है उससे 2 कॉमन ले लीजिए, उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपके पास साइन थीटा। तो 2 इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश व हर में 1 प्लस साइन थीटा कॉमन बन गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना, सिर्फ 2 बाई कॉस थीटा बचने वाला है। तो 2 बाई कॉस थीटा, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा, वापस मल्टीप्लाई होकर ये क्या बनने वाला है, 2 बाई कॉस थीटा ही बनने वाला है। और 1 बाई कॉस थीटा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से, प्रतिलोम संबंध से मुझे पता है कि ये होता है सेक थीटा के इक्वल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा, जो मेरे पास बन जाएगा 2 सेक थीटा। और यही था मेरा RHS। तो इसी के साथ मेरा जो क्वेश्चन नंबर 9 है और इस वीडियो सेशन का पहला क्वेश्चन है वो हो गया, हेंस प्रूव्ड बाय दिस मेथड इति सिद्धम। इसी पैटर्न से आप चलेंगे और करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको याद हो तो हमने एग्जाम्पल्स के अंदर भी किया था, उसमें नीचे शायद 1 प्लस कॉस है या 1 माइनस कॉस है था, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और जो देखते हुए आ रहे हैं उन्हें पता भी चल रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करना है, आप अभी तक इतने होशियार हो ही गए होंगे। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस ऊपर वाले को गौर से देखिए, जो ये ऊपर वाला है इसमें साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, ये एक तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी और
ए माइनस बी, जहाँ पर जो आपका ए है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा एंड बी है वो है कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, ये a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, b इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास यही आ जाएगा साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। मतलब मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ। तो चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अपॉन में मेरा ये चलेगा, मैं इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा, और क्यों नहीं करूँगा वो आपके सामने आ ही गया होगा, अभी तक तो चमक ही गया होगा बिल्कुल से क्वेश्चन आपको कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका 1 के इक्वलेंट होता है। दैट मीन्स मेरे पास में ये आ गया RHS और हो गया है यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। हिंदी में बात करें तो इति सिद्धम। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इस फॉर्मूले का यूज़ किया। ये बात क्लिक करनी चाहिए कि ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाद में तो इट्स अ नियर बाई टू हलवा सीरीज़, बहुत ही अच्छा और हलवा सीरीज़ का एक क्वेश्चन है। देख लीजिए, अभी तक के क्वेश्चंस में वो 3 आइडेंटिटीज़ और a प्लस बी ए माइनस बी यही काम आया है 10 क्वेश्चन और 12 एग्जाम्पल्स 22 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन 11 इज़ cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सॉल्यूशन करते हैं इसका और शामिल करते हैं इसे अपनी हलवा सीरीज़ में। बात करेंगे LHS की, यानी कि बायां पक्ष। ठीक है, तो अब देखिए cot थीटा जो होता है उसे मैं लिख सकता हूँ cos थीटा बाई साइन थीटा, और जो मेरा ये होता है इसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कुछ भी नहीं किया है अभी तक। अब इन दोनों में मैं एलसीएम लेता हूँ प्यारे बच्चों, तो दोनों ही डिफरेंट हैं। इस केस में मेरा एलसीएम आने वाला है साइन थीटा कॉस थीटा। ओके बच्चा लोग, तो अब देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पर इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होने वाला है कॉस थीटा से। तो ये लीजिए कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ठीक है, या आप सब समझदार हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप लगाएंगे माइनस का साइन, ये लीजिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया, और फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आया वो आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन आपकी बुक में तो ये है, तो बुक में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है प्यारे बच्चों। ये यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा है, तो वो कैसे आया उसे भी देख लेते हैं। मुझे मेरी फेमस आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की, तो उसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, प्रतिस्थापित कर सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। तो अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रखने जा रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर वापस माइनस का साइन और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका साइन थीटा कॉस थीटा कंटिन्यूसली चल ही रहा है। देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इति सिद्धम को भी शॉर्ट में कर दिया ई और सी इस तरीके से। तो यहाँ पर एक मैनिपुलेशन था, आप समझ गए होंगे कौन सा मैनिपुलेशन है। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा था, जबकि यहाँ होना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सही से प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्शन था उसे आप कर लीजिएगा, अदरवाइज इज़ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ओके, बट इट्स नॉट दैट क्वेश्चन जो कह सकें कि डिसेंट क्वेश्चन या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करिए इसे अच्छे से समझिए और नोट करते रहिए चीज़ों को, और कोई भी डाउट हो तो क्वेरी हो तो आप बताते रहिए, उसे भी नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है वो है cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यार हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ बन नहीं रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि यार मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगाता हूँ और कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पावर 4 है तो मैं पावर 2 लेकर चलता हूँ। मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी लेकर चलता हूँ और ये रामबाण आइडेंटिटी है, इससे बहुत सी चीज़ें सॉल्व होती है, बहुत सी चीज़ें समझ आती है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, मैं स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, LHS में भी RHS में भी। हिंदी में बात करूँ तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हम खोलते हैं तो वो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई b यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1 ही रहता है। ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम है। चलिए इस स्क्वायर को खोलते हैं, ये हो जाएगा 2 टू जाए पावर हो जाएगी 4, तो साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे सिर्फ साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा चाहिए, और ये जो है ना ये इसके सिमिलर बना है, तो यहाँ प्लस है तो मुझे दिख गया, मुझे पक्षांतरित करना है, मुझे LHS से RHS में इसको भेज देना है। तो बस वही काम कर देते हैं और इसे भी अपनी हलवा सीरीज अपनी पॉकेट में शामिल कर लेते हैं। ये लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। हलवा सीरीज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई वेटेज नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है, घबराना नहीं होता है पावर 4 देख के। कई लोग इसकी पावर 4 देखते हैं, इसको बहुत लंबा चौड़ा करते हैं, इसको खोलते हैं फिर इसको खोलते हैं, उससे मतलब नहीं है। देखिए ठीक है, होना होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, इसको अच्छे से आप नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा सेक थीटा। तो हम सॉल्यूशन लेते हैं, LHS बाएं पक्ष को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा को मैंने कॉस थीटा में ही रहने दिया, और कॉट थीटा को मैंने लिख दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन का साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और पूरे के LCM में आ जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर LCM क्या आने वाला है, दोनों ही डिफरेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे मिला कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का साइन आया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 1 से आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। जो सर्वसमीका 1 थी उससे आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये जो होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो आइडेंटिटी 1 है जो 1 के ही इक्वल होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने यहाँ 1 रख दिया। और नीचे देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गए कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास नीचे आ गया साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो नेक्स्ट आया वो आया साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ। मैंने एक कॉस को लिख दिया साइन के नीचे दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक कॉस को लिख दिया 1 बाई कॉस थीटा, वापस मल्टीप्लाई होकर यही बनने वाला है। तो मैंने थोड़ी सी चालाकी कर दी यहाँ पर, जिससे मुझे क्या मिला, साइन बाई कॉस जो होता है वो टेन होता है तो मुझे टेन थीटा मिल गया, और 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है वो मिल गया। तो ये देखिए यही मेरा एक्चुअल में क्या था, RHS था, इट मीन्स इक्वल टू RHS।
हैंस प्रूव्ड, मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी जो मुझे दी गई थी। हिंदी में बात करें तो इति सिद्धम हो गया यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस को क्या होता है कि हम लिखकर पहले से रख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा क्या हो, टाइम जो है वो कम लगे, क्योंकि सेम क्वेश्चंस हैं, उनको अगर बार बार मैं सॉल्व करवाऊँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और आपको भी लगता है कि पूरी डिटेल से बार बार करा रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो टाइम और बोरिंग का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। उम्मीद करता हूँ हम 11/11 लाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लेंगे LHS जो हमारा बायां पक्ष है, उसे हल करेंगे पहले। तो देखिए मुझे आंसर चाहिए tan स्क्वायर अल्फ़ा या tan अल्फ़ा में, तो मैं इस कॉट को भी tan में चेंज करने वाला हूँ। तो जो ऊपर है ना, उसे तो मैं 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा ही लिख देता हूँ अपॉन, अब इस कॉट की जगह क्या लिखूँगा मैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यूज़ करके कॉट की जगह मैं लिखने वाला हूँ 1/tan अल्फ़ा। तो मुझे तो कॉट स्क्वायर को रिप्लेस करना है, तो कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/tan स्क्वायर अल्फ़ा। आप सब इतने समझदार हैं, ये मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो 1/tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। चलिए अब देखिए LCM लेना है, वही काम करते हैं। तो ये हो गया 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए ये इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा। कुछ नहीं किया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ देखिए 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा 1 और वो है tan स्क्वायर अल्फ़ा। दैट मीन्स मेरा आंसर आने वाला है tan स्क्वायर अल्फ़ा, हैंस प्रूव्ड। ये लिखेंगे इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, और हिंदी माध्यम वाले अपना वही संस्कृत का वर्ड इति सिद्धम, यहाँ हमने ये सिद्ध कर दिया है। हलवा सीरीज़ में एक और क्वेश्चन का ऐड ऑन कर दिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 14 हुआ हमारा ख़त्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। सो स्टूडेंट्स, नाउ हम बात करेंगे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर में बनाना है और ये क्यूब है, तो मुझे कुछ a क्यूब प्लस b क्यूब, दैट इज़ a प्लस b का क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, इस तरीके की चीज़ जो हम पॉलिनोमियल्स बहुपद में पढ़कर आए हैं वो नज़र आ रही है। तो मैं उसे बनाता हूँ, देखते हैं कुछ होता है क्या। तो सॉल्यूशन, चलिए मैं यहाँ पर a लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को और b लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को और फिर कोशिश करता हूँ। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब मैं क्या करता हूँ, क्यूब इन बोथ साइड्स। हिंदी में बात करूँ तो दोनों पक्षों में क्यूब करने पर या घात 3 करने पर क्यूब ही लिख लीजिए, ठीक है। नाउ हम क्यूब कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब किया LHS के अंदर, और दाईं ओर हमने 1 का क्यूब कर दिया। अब हम इसे खोलते हैं, ये है a प्लस बी का क्यूब, तो ये होगा 1 का क्यूब यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस b का क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3, a कितना है साइन स्क्वायर थीटा, फिर b कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में है, और फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। चलिए a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में 1 चलेगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो अब देख लीजिए, इसे खोलते हैं तो पावर 2 × 3 6 हो जाएगी साइन 6 थीटा, इधर भी सेम होगा कॉस 6 थीटा
और ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह मैंने 1 रख दिया, इक्वल टू 1 चल रहा है। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मल्टीप्लाई 1 से कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इक्वल टू 1। मुझे सिर्फ चाहिए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ये 6 थीटा कर रहा हूँ, ये पावर की बात कर रहा हूँ, एंगल की वैल्यू 6 थीटा नहीं है, एंगल सिर्फ थीटा है, ठीक है। खैर 6 थीटा 3 थीटा 5 थीटा ये आप 11th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, वो अलग बात है। इक्वल टू लगाते लगाते मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो अब देखिए मुझे सिर्फ साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा चाहिए, और मैं इसको इधर भेज दूँ तो हूबहू मेरा ये बन जाएगा। तो भेज देता हूँ, देरी किस बात की है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर साइन 6 थीटा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और मुझे यही प्रूफ करना था, यही मेरा क्या है, RHS है। दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम कर देंगे। और इसी के साथ आज के हम इस बेहतरीन सेशन को वाइंड अप करते हैं। और आज हमने बात की क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 पे, और कल भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं 5-7, और कुछ ही सेशन में हम इस 7.1 को समाप्त करके आगे वाले चैप्टर पे बढ़ जाएंगे, या आगे वाली एक्सरसाइज पे बढ़ जाएंगे। उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो 7.2 है उससे पहले के एग्जांपल्स हैं, खैर वो सब बात की बातें हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स का भी भला कीजिए, मेरा भी भला कीजिए, और पढ़ते रहिए, धमाल मचाते रहिए। नंबर लाने हैं हमें, तो बस फोड़ना है पेपर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।